आइए आज हम लोग भौतिक विज्ञान क्लास 9 का पार्ट 3 आज अध्ययन करेंगे। अभी तक मैंने पार्ट 2 तक आपके बता चुके हैं कि आपके प्रमुख बिंदु आपका जैसे निर्देश बिंदु था, आपका दूरी और विस्थापन था। अब हम आगे अध्ययन करते हैं कि जब कोई वस्तु अब गति करने लगे, अभी तो मैंने स्थितियों के बीच अगर कोई वस्तु गति करती है तो जब एक स्थिति से दूसरे स्थिति तक पहुंचती है तो उसका विश्लेषण एक कॉन्सेप्ट द्वारा किया गया जिसका नाम है दूरी या विस्थापन। आपने देखा कि एक स्थान से दूसरे स्थान के जो दूरी अगर हम देखते हैं या विस्थापन देखते हैं तो क्या विस्थापन किसे कहेंगे, दूरी किसे कहेंगे, तो इसका हमने अध्ययन किया। इस पार्ट में हम लोग यह अध्ययन करेंगे कि अब कोई पिंड, अब इस धारणा को ऐसे समझा जाए कि यदि कोई पिंड मान लीजिए कि कोई पिंड है और वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करता है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए वह किस दर से वह जाता है। अब उस हम दर को ज्ञात करें। यानी हम कहते हैं जब मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, चाहे आप ही दो विद्यार्थी हों और दोनों लोग साइकिल की सवारी कर रहे हो, साइकिल चला रहे हो, तो अगर कोई आपसे तेज चलता है तो अब उसका हम देखते हैं कि तेज चल रहा है तो हम क्या कह सकते हैं कि उसके जो एक स्थान से दूसरे स्थान के जाने की जो दर है वह आपसे तेज हो जाती है। यानी कि पर सेकेंड में वह आपसे ज़्यादा विस्थापन या ज़्यादा दूरी तय करता है। तो इस अवधारणा के साथ हम चाल को समझेंगे कि आखिर चाल क्या है, किसे कहेंगे। ये कैसी अवधारणा है गति का विश्लेषण करने के लिए। तो हम देखते हैं कि अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो अगर वस्तु हों, चाहे दो कोई व्यक्ति हों जो गतिशील हों, तो जब वह गति करते हैं तो गति करते समय वह मान लीजिए कि अगर वह उनकी गतियां आप दो प्रकार से मान सकते हैं। जैसे कि मैंने आपका मुख्य बिंदु दे दिया है, इसमें अध्ययन क्या करना है, एक समान गति और असमान गति। इस अवधारणा को हम समझने की कोशिश करते हैं कि एक समान गति और असमान गति हम किसे कहेंगे। तो एक समान गति जब कोई पिंड एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो उसके विस्थापन या दूरी, अभी दो अवधारणाओं को पिछले पार्ट में आप लोगों ने पढ़ा, तो विस्थापन और दूरी उनका पर विस्थापन की जो दर हो या दूरी की जो दर है, अगर ये समान रूप से होती है तो उसे हम कहेंगे कि वह एक समान गति हो रही है उसमें। और यदि कोई पिंड एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहा है और प्रति सेकंड में उसकी दूरी जो है या विस्थापन देख रहे हैं, चाहे दूरी देख रहे हैं, जो भी आप लेकर उसकी गति का विश्लेषण कर रहे हैं, तो अगर असमान होता है तो इसको हम कहेंगे कि इसका जो गति हो रही है, जो गति का आपका टाइप है, प्रकार है, वह जो है असमान हो रही है। तो मूल रूप से गति को आप दो कैटेगरी में बांट सकते हैं कि गति के दो प्रकार हैं। एक आपका प्रकार बढ़ जाएगा, अब यहाँ पर गति के प्रकार बांटेंगे तो एक हो जाएगा आपका एक समान गति, एक समान गति, और एक हो जाएगा असमान गति।
असमान गति। ये दो तरह की आपकी गतियां देखने को मिलेंगी। तो एक समान गति क्या है? जब कोई वस्तु समान समयांतराल में यदि समान दूरी या विस्थापन तय करता है तो उसकी गति को हम कहेंगे एक समान गति। और असमान गति, जब कोई पिंड अगर समान समयांतराल में असमान दूरी या विस्थापन तय करता है तो हम कहेंगे असमान गति। इसका हम लोग बहुत ही बढ़िया से इसका हम विश्लेषण कर सकते हैं, समझने का प्रयास कर सकते हैं ग्राफ द्वारा। ग्राफ एक ऐसा आपका ग्राफ एक तरह से ऐसा एक मेथड है, एक तरीका है, एक समझने का एक आइडिया विचार है कह सकते हैं, जिसे रैनी डेकार्टे ने दिया था ग्राफ का। जो कार्ती तल आप लोग पढ़ते हैं गणित में, जो दो अक्षर बनाए जाते हैं, एक्सेस हैं, एक यक्स एक वाई, तो इसके दो राशियों का एक दूसरे से क्या रिलेशनशिप है, क्या बदलाव है, इतनी वह खूबसूरती से वर्णन करता है कि हम लोग इसका उपयोग करेंगे और खूब बढ़िया से हम विश्लेषण कर सकते हैं, बता सकते हैं। जैसे एक हम फोटो को देखकर तुरंत पहचान जाते हैं कि अमुक व्यक्ति कौन है या अमुक चित्र किसका है, पशु का है कि पेड़ का है कि मनुष्य का है, उसी तरह समझ लीजिए कि वही ठीक सिमिलरिटी जो है आपके साइंस में विश्लेषण करते समय गति के या कोई भी टॉपिक लेकर आप वर्णन करते हैं, जब दो राशियों के रिलेशन की बात की जाए तो वहाँ पर किस टाइप का उनमें परिवर्तन हो रहा है वो बहुत ही खूबसूरती से वर्णन करता है। आज चलिए हम उसको लेकर के किया जाए। तो मान लीजिए कि एक समान गति का आप अध्ययन कर रहे हैं, तो एक समान गति अगर कोई पिंड कर रहा है तो इसका समान समय अंतराल में समान दूरी तय करेगा। तो एक ग्राफ हम ले लें, एक हम इसका विश्लेषण कर लें, एक समय विस्थापन को देख लिया जाए। मान लीजिए कि ये समय हो गया और ये हो गया उसमें दूरी या विस्थापन ले लीजिए, दूरी या विस्थापन। मान लीजिए कि हमने दूरी या विस्थापन ले लिया। समय इसको मान लीजिए सेकेंड में आपने नापा, ये समय हो गया, और ये डी मान लीजिए दूरी हो गई, ये आपका समय हो गया, ये इसको मान लीजिए ये दूरी या विस्थापन हो गया, विस्थापन, और ये हो गया मान लीजिए समय हो गया। तो अब जो है आप इसमें देख सकते हैं कि यदि मान लीजिए कोई पिंड है, दो पिंडों का यहीं पर हम अध्ययन करते रहे हैं, ए और बी का। मान लीजिए दो पिंड हैं, ए और बी दो पिंड हैं, ये गति कर रहे हैं। तो अगर ए मान लीजिए कि आपका इसमें टाइम हम दे दें, यह 0 से गति प्रारंभ हो रही है, तो 0 में सबका विस्थापन 0 0 रहेगा। अगर 1 सेकेंड में मान लीजिए कि यह 5 मीटर चलता है, इसको हम दूरी को मीटर में नाप दे रहे हैं और इसको जो है समय को सेकेंड में नाप रहे हैं। ये आपका समय हो गया, ये हो गया टी, और विस्थापन आपका डी मान लेते हैं। दूरी या विस्थापन ले लीजिए। तो यदि हम इसमें हम गणना करते हैं 0 पर, विस्थापन दोनों का 0 है, यह 5 मीटर चलता है, यह मान लीजिए 3 मीटर चलता है। फिर उसके बाद यदि हम गणना करें तो यह 2 सेकेंड में मान लीजिए 10 मीटर चला गया, 5 और इसको मान लें 7 चला गया, ये मान लीजिए कि आपका 10 चला गया, और फिर ये 3 सेकेंड में ये चला गया आपका 9 चला गया, ये मान लीजिए 3 सेकेंड में यह जो है आपका 15 चला गया। फिर इसके मान लीजिए 4 सेकेंड में यह चला गया आपका 10 चला, 10 11 चला गया, और ये मान लीजिए कि आपका 12 चला गया।
तो अब इस पर हम ग्राफ इसका आलेखित करेंगे। यदि हम इसका प्लॉटिंग करेंगे ऐसे, अब देखें x अक्ष पर समय को दिखा दीजिए। इस पर समय हो गया आपका समय, और इस पर जो है आप d यानी कि दूरी या विस्थापन को दिखा दीजिए, दूरी या विस्थापन को। तो अब यहाँ पे हम काउंटिंग करें 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 30 सेकेंड, इस तरह बांट लीजिए। यहाँ पर आप बांट लीजिए 10-10 के हिसाब से, 2-2। यहाँ पर हम आसानी के लिए कर दे रहे हैं, आसानी के लिए कर दे रहे हैं। यहाँ पर 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16 ये कर दे रहे हैं। तो यहाँ से हम बांट दे रहे हैं 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 2, 16, 2, 18, 2, 20, यानी ये हो गया आपका 2, 4, 6, यानी 4 कर दें इसको 8 कर दीजिए, इसको 12, 4, 16, 4, 20 ये हो गया। और यहाँ पर हम ले लें 2, 4, 6, 8, ये 10। हम देखते हैं एक अगर आप पहले खींचें तो यह 1 सेकेंड में 4 मीटर तक जाता है, यानी कि 1 सेकेंड में 4, यानी कि इस बिंदु तक आ जाएगा, इस बिंदु तक। और 2 सेकेंड में यह 8 जाता है, इसका 2 सेकेंड में यह 8 चला जाता है, 2 सेकेंड में 8 चला गया। 3 सेकेंड में 12 चला गया, 3 सेकेंड में यह 12 चला गया, यहाँ पर हो गया। 4 सेकेंड में 16 चला गया, ये 4 सेकेंड में 16 चला गया, ये हो गया। यानी हम देखते हैं कि इसका जो रेखा देखिए आ रहा है, एक सरल रेखा आ रही है ये, और यही चीज़ अगर हम इसका करते हैं, ग्राफ खींचते हैं, ये आपका हो गया 0, ये हो गया आपका 2, और ये 4, और ये 6, और ये 8। और यहाँ से खींच दीजिए, ये हो गया आपका 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 12 हो गया, 14, 16 हो गया। तो अब यहाँ से हम देखते हैं कि यह दूसरी वस्तु 0 में 0 और 1 में 3 मीटर जा रही है, 1 में 3 मीटर, यानी ये हो गया आपका 1 सेकेंड में 3 मीटर, यानी यहाँ पर इसका प्लॉटिंग कर दें। 2 सेकेंड में यह 10 मीटर जा रही है, तो 2 सेकेंड में यहाँ पर 10 कर दें, 10 कर दें। और फिर 3 में 15 जा रही है, तो 3 में यह 15 जा रही है, यहाँ पर कर दें। तीन में यह 15 जा रही है, और 4 में 12, और 4 सेकेंड में यह 12 जा रही है, ये।
तो हम देखते हैं कि इसका ऐसे करते हैं। देखिए इसका ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे, यानी इस ढंग का आ रहा है। यानी यह जो है एक दर से नहीं आ रहा है, इसमें सरल रेखा नहीं आ रही है, इसमें टेढ़ी रेखा आ रही है। देखिए अभी टेढ़ा ही है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि हमारा जो ये ग्राफ मिल रहा है, ए का एक सरल रेखा मिल रहा है, जो यह देखते हैं कि यह समान समयांतराल में, यह अगर एक से दूसरे सेकंड में यानी 1 सेकंड का अंतर माने तो इसके बीच की दूरी 2 मीटर आ रही है। फिर दूसरे से चौथे सेकंड के अगर बीच माने तो इसके बीच की दूरी 2 सेकंड में, इसमें 2 सेकंड मानते हैं, 1 सेकंड मानते हैं तो आ रही है दूरी 4 मीटर। 2 सेकंड मानते हैं तो 4 से लगाकर ये आ जा रहा है 12, यानी कि 12 में से 4 घटाया 8, यानी कि 2 सेकंड, फिर 1 सेकंड में 4। यानी हम इस तरह देखते हैं कि यह प्रति सेकंड अगले सेकंड में, हर अगले सेकंड में यह समान दूरी तय कर रही है। जैसे मान लीजिए कि 12 बजे चलना प्रारंभ की तो 12:01 पर इसका विस्थापन जहाँ पर हो रहा है वो 2 मीटर हो रहा है। तो फिर 12:02 पर इसका विस्थापन 2 मीटर होगा, यानी अगला विस्थापन अगले सेकंड में विस्थापन 2 मीटर, यानी हर प्रत्येक सेकंड में विस्थापन एक समान आ रहा है। यानी समान समय अंतराल में समान दूरी या विस्थापन होता है, तो उस प्रकार को हम कहते हैं, उस प्रकार की गति को समान गति। और अगर ऐसा नहीं होता है तो असमान, यानी आप देख सकते हैं कि इसमें असमान गति दूसरे पिंड में, पिंड बी के लिए किया गया है और ये पिंड ए के लिए खींचा गया है। तो पिंड ए का जो ग्राफ आ रहा है वो सरल रेखा आ रहा है, यानी सीधी रेखा आ रही है, और जो पिंड बी का ग्राफ आ रहा है वो टेढ़ा मेढ़ा आ रहा है। यानी कभी भी अगर ऐसा किसी में ग्राफ देखते हैं ऐसे टेढ़ा मेढ़ा आता हो तो समझिए कि वो जो है आपका असमान गति को प्रदर्शित करता है। आज जिसमें सरल रेखा आती है, अगर मान लीजिए कि सरल सीधी रेखा आ रही है, कैसे भी कहीं से भी जाए सरल ऐसे सीधी रेखा है, तो समझिए कि वह जो है एक समान गति को प्रदर्शित करता है। तो इस तरह जो है आपकी गति 2 प्रकार की हो गई, एक समान गति और असमान गति। अब हम लोग चलेंगे चाल क्या होता है। अब गति का विश्लेषण करने के लिए हम, कोई पिंड है जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, तो हमने कल अगर पहले पार्ट में बताया था कि आप जब विश्लेषण करेंगे तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक दोनों बिंदुओं के बीच का जब आप दूरी निकालेंगे तो जिस रास्ते का अनुसरण करता है तो उस हिसाब से करें, तो आपकी जो, देखिए आप चित्र के माध्यम से मैं दिखा रहा हूं, देखिए जब कोई पिंड मान लीजिए ए यहाँ पर स्थान पर है, आज जब ये गति कर रहा है, ये मान लीजिए बी स्थान पर चला गया, ठीक। तो अगर इस यहाँ से यहाँ तक आने में ये इस पथ का अनुसरण किया, चाहे इस पथ का अनुसरण किया, चाहे इस पथ का सीधे एकदम अनुसरण किया, यहाँ पर चलाया, इस पथ का अनुसरण किया, तो अब यहाँ से हम गति का जो है दर 2 तरीकों से निकाल सकते हैं। अगर निश्चित दिशा लें तब, और दिशा से कोई मतलब न रहे, बस विस्थापन से इसके दूरी से मतलब रहे, तो वह हो जाता है आपका चाल। चाल क्या है? चाल जो है गति की एक तरह से दर है, या हम कह सकते हैं कि गति की दर का मतलब है कि विस्थापन, चाल क्या है? दूरी की जो समय दर है, यहाँ पर बोल सकते हैं दूरी की अगर हम समय दर ज्ञात करते हैं कि जो दूरी ये हो रही है इसका समय दर क्या है, किस दर से यह जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये पूरी दूरी तय कर रहा है। अगर मान लीजिए केवल दूरी की बात करें, चाल की केवल बात करें, यहाँ पे हम ले रहे हैं चाल, तो
चाल की यदि हम बात करते हैं तो जब पिंड एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऐसे सीधे एकदम ऐसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है और ये रास्ते की लंबाई जितनी बन रही है तो इस रास्ते को कवर करने के लिए यह कितना जो है पर सेकेंड दर से यह दूरी को तय किया है, उस समय दर को, इसके दूरी समय दर को हम उस वस्तु की चाल कहते हैं। तो दूरी समय दर के विस्थापन को हम चाल की संज्ञा देते हैं या उसे हम चाल कहते हैं। तो चाल आप देख लीजिए, चाल क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। तो चाल हम किसे कहेंगे, तो किसी वस्तु द्वारा लिख सकते हैं कि किसी वस्तु द्वारा दूरी समय परिवर्तन को, दूरी चाल की समय दर परिवर्तन को, यानी दूरी की समय परिवर्तन दर को परिवर्तन दर को, दूरी की समय परिवर्तन दर को चाल कहते हैं, चाल कहते हैं। ये आपका हो गया चाल। यानी कि आप सूत्र के रूप में इसको जान सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से वस्तु यहाँ पर चली, इसने जो है दूरी d तय किया और इस दूरी को यहाँ से यहाँ तक जाने में आपका t समय लगाया, तो हम इसका चाल ज्ञात कर सकते हैं। चाल आपका हो जाएगा दूरी बटा के समय। ये आपका एक तरह से फार्मूला हो गया। और इसका लिख सकते हैं संकेत के रूप में स्पीड, ये चाल का जो होता है इसका हम यस से निरूपित करें या भी से भी निरूपित कर सकते हैं, भी से। तो ये हो जाएगा आपका दूरी, यानी कि यस या डी निरूपित कर रहे हैं तो ये डी कर दीजिए, डी बटा के ये हो जाएगा टी। ये चाल है, कोई वेक्टर राशि नहीं है, कोई इस पर तीर नहीं लगाया गया, न इसको मोटा लिखा गया, इसलिए यह जो है आपका चाल दिखा रहा है भी। और दूरी ये डी जो है डिस्टेंस यानी दूरी दिखाई रही है, ये भी सदिश राशि नहीं है। और समय आपका टी। तो इस तरह जो है आपका चाल का सूत्र हो गया दूरी बटा के समय। इसका मात्रक हम देख लेते हैं, मात्रक क्या है। तो मात्रक इसका होता है आपका, मात्रक हो गया दूरी का मात्रक, समय का मात्रक, वही चाल का मात्रक बनेगा। तो दूरी के मात्रक समय के मात्रक का अनुपात कर दीजिए। तो दूरी यानी कि ये हो गया आपका मीटर, एम के एस पद्धति में ले लीजिए। एम के एस पद्धति यहाँ पे लिख दे रहे हैं, एम के एस पद्धति में एम के एस या एसआई भी लिख सकते हैं। एसआई पद्धति में चाल का मात्रक हो जाएगा, अगर ये यूनिट लेते हैं तो तब आपका चाल का जो मात्रक बनेगा वो हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड ये जो है मात्रक हो गया। अब देखिए परिभाषाएं और भी हम बना सकते हैं। किसे कहेंगे, देखिए सूत्र मिल चुका है तो इससे हम परिभाषा आपको बनाना सिखा रहे हैं, समझिएगा। इसको मिटा दे रहे हैं। एक परिभाषा यह हो गई कि दूरी की समय परिवर्तन दर को चाल कहते हैं। और अब हम और भी परिभाषाएं इस सूत्र द्वारा निकाल सकते हैं।
सूत्र आप जान चुके हैं, मात्रक या मीटर पर सेकेंड होता है और यह एक अदिश राशि है। आप जान चुके हैं कि ये होता है चाल बराबर दूरी बटा के समय। ये दूरी को d से हम निरूपित कर दें और ये समय, ये हो गई आपकी दूरी और ये हो गया आपका समय और ये हो गया आपका चाल। ठीक, अब यहाँ पर हम देखते हैं चाल और किसे कहेंगे, तो एकांक समय, और t का मान 1 लेते हैं तो हम कहेंगे एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। तो एक परिभाषा यह हो गई, एक परिभाषा और लिख सकते हैं कि एकांक समय में चली गई, यानी किसी वस्तु द्वारा ही चलेंगे, तो एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। दूरी को चाल कहते हैं, ये लिख सकते हैं। तीसरी परिभाषा एक और बना सकते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ दूरी और समय का अनुपात है, तो ये भी कह सकते हैं कि किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी, किसी वस्तु द्वारा चली गई, तो हम वस्तु न लिख करके डायरेक्ट अब लिख रहे हैं कि चली गई दूरी तथा समय के अनुपात को, यानी किसी वस्तु द्वारा आप लगा सकते हैं चली गई दूरी तथा समय के अनुपात को चाल कहते हैं। तो इस तरह देखते हैं कि सबका मतलब एक ही है। दूरी की समय परिवर्तन दर को चाल कहते हैं, एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं, चली गई दूरी तथा समय के अनुपात को चाल कहते हैं। तो इस तरह जो है आप चाल ऐसे आप परिभाषा दे सकते हैं। अब एक आंकिक प्रश्न भी इस पर बता दे रहे हैं। आंकिक प्रश्न क्या है, चलिए देखिए। अगर मान लीजिए कि कोई पिंड है और वह 4 सेकेंड में 20 मीटर चली जाती है। अगर कोई पिंड है, इस तरह आपका सवाल दे दे और वो पूछे कि कोई पिंड 4 सेकेंड में, यानी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 4 सेकेंड में, यानी समय वो कह रहा है कि समय उसने लिया समय t 4 सेकेंड। 4 सेकेंड में वस्तु जो है 20 मीटर चली जा रही है, यानी कि वो दूरी जो तय कर रही है वह दूरी आपका d माने तो ये 20 मीटर हो गया। तो पिंड की चाल क्या होगी? अगर एक समान चाल से वो चल रही है तो वह एक समान चाल से 4 सेकेंड में 20 मीटर दूरी तय कर रही है, तो उस पिंड का चाल कितना होगा? तो चाल बराबर, तो पिंड का चाल निकाल दीजिए। चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटा के समय। ये आप सूत्र जानते हैं, ये हो गया समय। तो आपकी दूरी 20 मीटर हो गई। 20 मीटर दूरी आपका एम के एस पद्धति में होना चाहिए। ये मात्रक लिखिए चाहे न लिखिए, पहले आप चेक कर लीजिए कि समय सेकेंड में दिया है ना, दूरी मीटर में दिया है, कहीं किलोमीटर में नहीं दिया है, उसको मीटर में हम चेंज कर लेंगे। अब जो दिया है हम देख लिए। अब यहाँ से ये 4 सेकेंड दिया हुआ है, तो अब यहाँ से हम कटा दें। ये हो गया आपका 5 बार जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं 5 मीटर। मी का मतलब मीटर, प्रति से का मतलब सेकेंड। तो इस तरह आपका उसकी चाल जो पिंड की हो गई
वह चाल जो है आपकी हो गई, ये जो चाल निकाल रहे हैं, यह पिंड की जो चाल है वह 5 मीटर पर सेकेंड हो गया। 5 मीटर पर सेकेंड यानी पर सेकेंड में वह एक समान चाल से चल रहा है, तो 5 मीटर उसका विस्थापन 5 मीटर उसकी दूरी सदैव ये समान अंतराल में तय करेगी। अब हम आगे पढ़ेंगे कि एक समान गति और असमान गति तो पढ़ लिए, चाल हमने पढ़ा जो गति की ही समय दर है, और अब इसके हम प्रकार पढ़ेंगे। तो देखिए आप कितने प्रकार हैं। एक समान चाल क्या है, असमान चाल क्या है, और औसत चाल क्या है, तात्क्षणिक चाल या तात्कालिक चाल क्या है। तो एक समान चाल क्या है या स्थिर चाल, इसी को हम बोलते हैं स्थिर चाल, या असमान चाल करें या हम कहें अस्थिर चाल। औसत चाल, तात्कालिक चाल, यानी कि आपके तात्कालिक या तात्क्षणिक, यानी 4 प्रकार के आप चाल के बारे में पढ़ेंगे। तो चाल क्या है, अब चाल के 4 प्रकार क्या हैं, अगले पार्ट में यही चाल के प्रकार का विश्लेषण हम करेंगे। तो मुझे आशा है कि आप लोग चाल के बारे में जान चुके होंगे। धन्यवाद।